हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह सेट नंबर होने वाला है 10 नंबर। ठीक है, 10 आज का जो सेट प्रैक्टिस होने वाला है 10 नंबर है, जो प्रीवियस ईयर है दोस्तों। ठीक है, 2023 का बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज से दोस्तों हम लोग एक दिन में 2 सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये देखिए, आज का जो सेशन होने वाला हम लोग का, आज का जो सेशन है ये 10 नंबर है। बिहार डीएलएड परीक्षा 10/6/2023 में पूछा गया प्रथम पाली का क्वेश्चन है, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगी। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 10/6/2023 में पूछा गया प्रथम पाली का क्वेश्चन, जिसमें प्रथम सेक्शन जो बनता है हम लोग का जनरल इंग्लिश का बनता है। तो देखिए, प्रथम सेक्शन जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन पहले क्या आया था। क्वेश्चन इसमें था दोस्तों कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है मेरा, नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा इज। नथिंग बट हर्ट्स इज देयर, आंसर होगा बी। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस कि रोहन डैश द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। आंसर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा दोस्तों ए बनेगा इसमें, हैड वॉच्ड, है ना। रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर रीड द रिव्यू। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस। तो देखिए सेंटेंस क्या है, देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड्स वीडियो गेम्स डैश पुअर मेंटल हेल्थ क्लाउड कॉज वायलेंस बिहेवियर। आंसर क्या बनेगा हमारा, फॉर इंस्टेंस आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न बनता है हम लोग का कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। तो क्या बनेगा यहाँ पे, डैश योर एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डोंट कमिट इट। आंसर बनेगा हमारा वुड यू एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डिडंट कमिट इट। अगला देखिए, फाइंड द मोस्ट सुटेबल चूजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है हमारा, अमीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली डैश सी डिड नॉट वांट टू क्विक अप टू बाई फूड एट अ कैफ लेटर। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा एज। अमीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली एज सी डिड नॉट वांट क्वी अप टू बाई फूड एट द कैफे लेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है, आई विश आई डैश अ किंग। आई विश आई वेयर अ किंग, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ अंडरलाइन फ्रेज। तो आइए देखते हैं सेंटेंस हमारा, द वेदरमैन हैज फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू रेन। इट्स गोइंग टू रेन अंडरलाइन है, इसे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस का यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इट्स यानी इट इज है, इट इज गोइंग टू रेन, ये कौन सा टेंस हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे V4 है, ING है और प्लस में सिंपल टेंस भी यूज हुआ है। तो आई इज MR है, इज MR और प्लस ING लगता है किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। क्या है आइटम मेरा, अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाल बाल बचने की स्थिति। तो आंसर हमारा बनेगा बी, नैरो एस्केप, आंसर होगा बी। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस, आई कुड मैरी हर इफ आई डैश टू। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा वांटेड, है ना। आई कुड मैरी हर इफ आई वांटेड टू, आंसर सी होगा। सिलेक्ट द फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस, ही वॉज गोइंग डैश द स्टेशन। ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, आंसर होगा सी।
अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या सेंटेंस? सनोज विल रिटर्न डैश अ वीक। आंसर क्या बनेगा? विद इन अ वीक, ये होगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? जोर से चिल्लाना या ऊंची आवाज में बुलाना, है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? टू साउट। आंसर होगा इसका ए होगा। अगला देखिए, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड स्टेटमेंट। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, कौन सा सही आ रहा है। तो आंसर हमारा बन रहा है इसमें बी। यस्टरडे आई मीट अ 10 year old बॉय। आंसर बनेगा बी। सेलेक्ट द मोस्ट appropriate ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए देखते हैं क्या है सेंटेंस हमारा। हीरा सेड आई विल कम टुमारो। हीरा टोल्ड दैट डैश। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा ही वुड, है ना। यहाँ पे क्या होगा? ही वुड कम टू द नेक्स्ट डे। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या है सेंटेंस? सी इज रियली गुड एट कंफ्यूजिंग पीपल। नॉन फाइनाइट कौन सा वर्ब है इसमें? आंसर बनेगा हमारा बी, कंफ्यूजिंग। आंसर होगा बी, कंफ्यूजिंग। अगला देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। आंसर बनेगा रिमेंबर। अगला देखिए, द ये जो सिंबल है दोस्तों, ये सिंबल क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेमीकोलन। आंसर बनेगा हमारा ए, सेमीकोलन। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारा क्वेश्चन? निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट। तो निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट। आंसर बनेगा हमारा द एग्जाम वॉज। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, सेंटेंस हैज गिवन इन अ एक्टिव वॉइस, चेंज इन अ पैसिव वॉइस। तो आइए, लव योर कंट्री। आंसर क्या बनेगा हमारा? योर कंट्री शुड बी लव्ड। आंसर होगा ए। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। लैंड एंड ईयर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना। आंसर क्या बनेगा? डेनी टू लिसेंट। आंसर ए होगा। अगला जो सेक्शन आता है गणित का आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, यदि घन की मात्रा जो है 1728 सेंटीमीटर है तो इसके किनारे की लंबाई बताना है। किनारे की लंबाई ये जो है दोस्तों क्यूब में होगा, ठीक है ना। इसकी मात्रा जो है क्यूब में बताई जाएगी और इसके किनारे की हमें लंबाई निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। आपको घन का फॉर्मूला पता होगा। घन का आयतन होता कितना है दोस्तों? तो यह होता है भुजा क्यूब, है ना। भुजा क्यूब तो दिया है 1728। तो यहाँ पे भुजा इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1728 की पावर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो इस 1728 जो होता है दोस्तों, ये आपको बता दें 12 को 3 बार गुना कीजिएगा ना तो आपको 1728 मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर, है ना। उसके किनारे की लंबाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, एक बहुपद जिसके मूल का योग 0 तथा एक मूल 3 हो तो वह पद कौन सा होगा, हमें बताना है। तो आइए इसको भी निकाल के देखते हैं। देखिए, पहले तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 0। अल्फा इज इक्वल 3 है तो 3 प्लस बीटा इज इक्वल 0 है। बीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा? -3। देखिए, अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -3। बहुपद हमारा क्या है? बहुपद जो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो रखते हैं वैल्यू, x² की x² रहेगा माइनस a की वैल्यू और प्लस b की वैल्यू। a की वैल्यू कितना है? तो a की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू कितना है? -3, ठीक। और x की वैल्यू x रखते हैं क्योंकि x का वैल्यू दिया नहीं। अल्फा इंटू बीटा यह क्या हो जाएगा? तो -3 मल्टीपल 3 होगा। ये x² माइनस ये कितना हो जाएगा? तो माइनस ये है प्लस और ये है माइनस, तो माइनस प्लस कर दिया जाएगा यानी 0।
यानी यहाँ पे 0x हो जाएगा, ठीक, 0x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, 3 3 जा 9, माइनस में 9 आ जाएगा। तो ये 0x है और x में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल 0 है, ठीक। अब इतना जो आपका आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0 नहीं, क्योंकि हमारा इक्वेशन ये था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या कोई है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र ओ से जो है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर युग्म खींचे जाते हैं, तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल हमें बताना है कि क्या आएगा। तो आइए हम लोग इसको बना के देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इक्वल है, ये हाइट हो गई इसकी, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्मेशन होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये है आपका 5, तो ये भी होगी 5 क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है, और ये दिया हुआ है 13, ठीक है। जब यह 13 दिया है, ये 5 दिया है, तो क्या ये नहीं निकले पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपके पास हाइट दिया है, आपके पास आधार दिया है, तो आपको कर्ण निकालने में क्या है दोस्तों, या फिर ये तो आपके परपेंडिकुलर है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, आपके पास कर्ण है, तो आपको परपेंडिकुलर पी निकालने के लिए आप क्या लिखिएगा कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी है 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 की होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हट जाएगी तो रूट में आ जाएगा, कीजिए स्क्वायर 169 माइनस 25 घटाई 4 4 1, इसकी कीजिए तो आ जाएगा 12। यानी आपके पास जो है ये जो हम निकाले थे स्पर्श रेखाएं, तो ये 12 आ गई, ये भी 12 आ गए, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या निकालना था पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो इस सब का नाम रखते हैं, नाम इसका ओ रहेगा, सेंटर है, तो इसका क्यू, इसका नाम आर, इसका नाम पी। तो हमें निकालना था इसकी क्षेत्रफल, इस वाले का, है ना, इस वाले के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, कोई भी एक इसी का क्षेत्रफल निकालना लीजिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार कितना है आपके 5, ऊंचाई कितना है 13, तो ये कर लेते हैं। देखिए 1/2 और 2 त्रिभुज है तो 2 लिख दीजिए, 1/2 आधार कितनी है, आधार हम लोग कितना ले लेंगे दोस्तों, आधार लेंगे 12 गुने ऊंचाई कितनी लेंगे 5, ठीक है, काटिए इससे 6 टाइम में, 6 5 जा 30 इंटू 2, यानी आ जाएगी कितनी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आंसर अब बनेगा हमारा बी। अगला देखिए बिंदु दिया है -3 4, किस चतुर्थांश में होगा -3 और 4। तो आइए हम लोग चतुर्थांश बना देते हैं, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, यहाँ 0 होता है, 1 2 3 ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये माइनस में और ये प्लस में। तो ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये कहलाता है फोर्थ, है ना। तो हमारा क्या था -3 और 4, माइनस पहले माइनस यानी इधर, उसके बाद +4 यानी इधर। तो आंसर हमारा कौन से में आ रहा है दूसरा में, है ना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दूसरा वाला है। दूसरे कौन से ऑप्शन में है, दूसरा चतुर्थांश पहले में है, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, जिससे 10 वर्ष के अंत में उसे जिससे वर्ष के अंत में 8% लाभांश मिलता है। यदि कुल लाभांश 300 रुपया हो तो उसने कितना शेयर खरीदे हैं, तो उसने कितने शेयर खरीदे हैं, आइए निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रति शेयर लाभांश जो हो जाएगा कितना होगा 10 गुने 8/100 होगा, यानी 80/100, काटिए इसको 2 से काटिए, या फिर 0 ऐसे लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.8 रुपये। तो मान लीजिए कि कुल जो है शेयर कितने खरीदे गए हैं, एक्स खरीदे गए, ठीक है, हमने शेयर मान लिया है। कुल लाभांश कितने हैं, तो हमारे पास 0.8 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे रुपया में आ गए। अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे तो इसी के इक्वल तो है 300 रुपया जो लाभांश आ रहा है, बस एक्स का वैल्यू यहाँ नहीं निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में कर दीजिए, 0.8 हटाइए इसको, यहाँ पे 0 आ गया, इसको काट के देखते हैं हम लोग, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना आ जाएगा 375 टाइम्स में पूरे कटेगा।
तो आंसर हमारा कितना आ रहा है 375। राइट आंसर आ जाएगा सी। दो परिमेय संख्या का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही क्या होंगी, अवश्य ही समान होगा वो संख्या। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, यदि आयतन समान रहता है तो हमें लंबाई बन जाएगी। लंबाई कितनी गुनी बन जाएगी, तो आइए हम लोग निकालते हैं। आर को हम लोग R1 को आर ले लेते हैं, ठीक है। R2 को कितना ले लेते दोस्तों, तो आर की 3 गुनी हो 1/3 कम हो जाती है, 1/3 कर लीजिए। H1 को जो पहले था अब H2 नई लंबाई हो गई है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग देखते हैं तो इसकी आयतन πr² यानी πr² के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू यहाँ पे r² रहेगी, ये तो h रहेगी ही रहेगी। इधर आ जाएगा आपका r/3 की होल स्क्वायर और इधर h2 रहेगी, ठीक है। अब जो है हमारा h2 यहाँ पे आया, ये h1 था तो इसका वैल्यू अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या ये R2 जो मेरा वैल्यू है यहाँ पे R2 के वैल्यू रख सकते, क्योंकि ये करेंगे तो इतना ही ना आएगा, r²/9 आएगा। तो r² का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग उसके वैल्यू रखते हैं। r की वैल्यू कोई भी रखिए, इस r का वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो रखिए हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। आगे करेंगे तो r इंटू H1 इज इक्वल आएगा r/3 का होल स्क्वायर इंटू H2 आएगा, ठीक। तो H2 इज इक्वल 9H1 होगा 9H1। तो यहाँ पे जो मेरा 9 मल्टीपल जो पहले हमने माना था, पूर्व में जो लंबाई माना था वो होगा। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, H2 जो आ रहा है हमारा H2 9 आ रहा है और H1 भी क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है ना। तो आंसर हमारा क्या बन रहा है, कितनी गुनी हो जाएगी 9 गुनी। आंसर सी होगा। समीकरण 2x² - 5x + 3 इज इक्वल 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात हमें बताना है, क्या होगा। तो आइए इसको बना के देखते हैं हम लोग। पहले तो समीकरण लिखिए 2x² - 5x + 3 इज इक्वल 0। मूलों का योग क्या होता है -b/a। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो ये हो जाएगा 5/2 होगा। मूलों का गुणनफल c/a 3/2 हो जाएगा। अब अभिष्ट अनुपात हमें निकालना है इस दोनों का, मूलों का योग और इनके गुणनफल का। तो निकालते हैं हम लोग सीधे 5/2 मल्टीपल कर देते हैं 2/3 कीजिए इसका, यानी 5:3 रेशियो। आंसर कितना आ जाएगा 5:3। आंसर बनेगा हमारा ए। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटे भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और भाज्य 4। सो मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 8। आंसर डी बन गया। अगला देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण 16 है, तो दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा, ये निकालते हैं हम लोग। पहला 16 है, इसका होता है 1/2 d1, यानी प्रथम विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण इज इक्वल जो इसका क्षेत्रफल दिया है 1/2। पहला विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण नहीं पता, इज इक्वल 240। काटिए 2 से 8 टाइम, 8 से काटिए 3 30, यानी D2 जो आएगा आपका कितना आया 30। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आंसर मेरा क्या आ गया सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया हुआ ABC दिया हुआ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा दोस्तों, ये त्रिभुज है, इधर आइए हम लोग बनाते हैं इस साइड। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया जिसमें A B और C दिया हुआ। ए का वैल्यू आप लोग देख लिए कि ये बन जाएगा x1, ये y1 बनेगा, ठीक है। ये x2 y2 x3 y3 बनेगा, ठीक है ना। सबका वैल्यू दिया हुआ हम लोग रख लेते हैं। इसका दिया है 6 0 है ना, इसका दिया है 4 0 और इसका दिया है 16 8। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इज इंटू y
3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होती है। ये है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। सभी का वैल्यू दिया है, हम लोग सभी का वैल्यू रखते हैं, निकालते हैं। 1/2 6 इंटू 0 माइनस 8 प्लस 4 इंटू 8 माइनस 0 प्लस 16 इंटू 0 माइनस 0। अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 में से 8 जाएगा तो -8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 0 में से 0 गया तो 0। तो अब हमारे पास क्या क्या बचता है देखते हैं हम। 1/2 माइनस 48 प्लस 32 प्लस 0 बचेगी 1/2 इंटू 16, 2 से काटिएगा 8 आ जाएगा। आंसर बनेगा आपकी 8 वर्ग इकाई। आंसर बनेगा बी। यदि समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, यदि समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है? किस रूप में कहा जाएगा इसे? इसे कहेंगे एक अभिधारणा। यह एक क्या है? अभिधारणा है। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, दिए गए आंकड़े में 35 से घटा दिया जाए। दिया गया जो आंकड़ा है यहाँ पे, आंकड़े में से 35 हटा दिया जाए तो इस आंकड़े का जो है माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी? यदि हम 35 को हटा देते हैं तो 35 कितना है? एक ही है। तो आइए इसको हटा के देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारा। देखिए यहाँ पे जो भी आंकड़े हैं आपने देखना है, इसे लिख लिए यहाँ पे आंकड़े, ठीक। उसके बाद n, टोटल नंबर कितना है? 8 है। तो माध्यक का n कितना आ जाएगा? यानी चौथा पद। तो हम माध्यिका निकालते हैं, चौथा पद प्लस पांचवा पद बटा 2। चौथा पद असेंडिंग ऑर्डर पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है। पहले क्या है? 30, उसके बाद 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, तब है 40। तो हमारा चौथा और पांचवा पद आ रहा है। चौथा क्या है? 36 प्लस पांचवा है 37 बटा 2। ऐड के डिवाइड कीजिएगा तो 36.5 आ रहा है। 36 पॉइंट कितना है? 5। 35 हटाने पर जो है आंकड़ा क्या होगा? तो यहाँ से 35 को रिमूव कर दीजिए। अब देखिए आंकड़े जो यही दिखाई देंगे ना, तो चौथे और तो टोटल नंबर कितने हो गए इसमें? अब तो 7 हो गए। तो 7 प्लस 1 8, 8 का आधा कीजिए यानी चौथी पद। चौथा कौन? 1 2 3 4। चौथा आ रहा है 37 आ रहा है। चौथा पद हमारा है 37, ठीक है। 37 है, 37 में से इसको घटा लीजिए, 36.5 आया है, 0.50 यानी 0.5 आंसर। आंसर देखते हैं हम लोग 0.5। यस, आंसर इज सी, राइट आंसर। अगला देखते हैं, tan थीटा बाई सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा +1 किसके बराबर होगा? यह हमें बताना है। तो आइए हम लोग किसके बराबर बनाते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है? देखिए पहले जो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बाई सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा +1 लिखेंगे। अब आइए इसे बनाते हैं हम लोग। इसे हम लोग tan थीटा कॉमन करते हैं तो सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा -1 बाई हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 होगी। अब ऊपर क्या बचेगा? tan थीटा इंटू 2 सेक थीटा बाई बचेगा tan स्क्वायर थीटा। इतना बचा, तो इसका सभी का ये वैल्यू रखते हैं। 2 इंटू 1/cos बाई साइन बाई कॉस हो जाएगी। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम लोग 2 साइन थीटा इज इक्वल, इसे लिख सकते हैं 2 कोसेक थीटा लिख सकते हैं 2/साइन को। तो आंसर क्या आएगा? 2 कोसेक थीटा। आंसर बनेगा हमारा सी। अगला देखिए, 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6/cos स्क्वायर थीटा का मान हमें क्या होगा यह बताना है। तो आइए हम लोग इसको रॉक में बनाते हैं। आंसर क्या आ रही है इसकी? तो जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है पहले वो लिखते हैं हम लोग। 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6/cos स्क्वायर थीटा। 6 कॉमन कीजिए इसमें, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आएगी
-6 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी -1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी आंसर आएगी -6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा -6, आंसर बनेगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एक मशीन का अंकित मूल्य 6800 रुपया है तथा उस पर 10% का छूट उपलब्ध है। दुकानदार के कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5202 रुपया में बेच देता है, तो अतिरिक्त छूट कितने प्रतिशत था? कितना प्रतिशत था दोस्तों, ये निकालते हैं हम लोग, कितना परसेंट था। 68,000 का 6800 का 100 माइनस 10/100 होगी, मल्टीपल 100 माइनस D2/100 होगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा 5202 रुपया। ठीक है, इक्वल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 6800 गुने 9/10 इंटू हो जाएगी 100 माइनस डी होगा, यानी D2 जो है इज इक्वल 5202 रुपया। ठीक, अब यहाँ से 100 माइनस D2 इज इक्वल हो जाएगी, इधर पूरा हो जाएगा 5202 रुपया मल्टीपल 10/9 इंटू 68 हो जाएगी। अब इसे काट सकते हैं हम, काटिए, कितने टाइम्स में कटेगा दोस्तों, सबको हम लोग काटते हैं तो कटेगा 85, तो 100 माइनस D2 इज इक्वल 85 में कटा है, यानी D2 इज इक्वल कितनी हो जाएगी 100 माइनस 85। D2 का आंसर कितना आ जाएगा 15। तो राइट आंसर इसका क्या बना, दूसरी जो उसकी छूट होगी कितनी होगी 15%। दिया गया आंकड़ा इतना है का बहुलक 6 है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। बहुलक यानी सबसे ज़्यादा बार आया हुआ, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे अधिक बार क्या आया है 1 2 बार आया है 6, और कोई अंक है ऐसा 3 एक बार, और x की वैल्यू क्या आ सकता है उसे हमें पता करना है। तब बहुलक सबसे ज़्यादा यही 6 आया है ना, तो आंसर x का वैल्यू 6 ही होना चाहिए, तभी तो नंबर ऑफ जो नंबर होगी ये 6 की संख्या ज़्यादा होगी, तो आंसर हमारा सी बनेगा, क्योंकि बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है। यदि बहुलक माइनस माध्य 12 है तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा हमें निकालना है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। इसका फॉर्मूला तो आपको पता है कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, इसी पे निकलेगा ये क्वेश्चन। तो आइए पहले हम लोग लिख देते क्वेश्चन, बहुलक इज इक्वल 3 गुने मीडियन, इंग्लिश में लिख देते दोस्तों, मीडियन इंटू माइनस 2 गुने मीन होगा हमारा। ठीक है, ये इसको बोलते हैं मोड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है कि बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका इज इक्वल टू 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य होगा, यानी 12/2 इज इक्वल माध्यिका माइनस माध्य होगा, 12 से काटिए यानी 6, यानी माध्य माइनस माध्यक, माध्यक माइनस माध्य जो है कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा ए बनेगा। यदि 4 साइन 2 क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब प्लस 1 0 हो तो क्यूब का हमें अंश में बताना है कि आंसर क्या होगा। तो ये इसको निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है क्यूब का आंसर, अंश में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0 डालें, यहाँ से 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इज इक्वल 0 हो जाएगा। तो करते हैं हम लोग इसको, कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल 0, साइन थीटा इज इक्वल 1/2, तो ये कितना 1/2 साइन का कितना होता है 30 डिग्री का, यानी आंसर कितना आया हमारा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आया, तो आंसर हमारा बन जाएगा सी। बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसे तो आप रट जाइए, जो हम फॉर्मूला बताने वाले हैं दोस्तों ये कौन सा है आंसर, आंसर यहाँ पे बनेगा बी, एल प्लस
F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। आंसर बनेगा बी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2, और सबसे छोटी यौगिक संख्या कितना है? 4। तो दोनों संख्या का HCF कितना हो जाएगा? 2। दोनों में कॉमन तो 2 है, तो आंसर बनेगा ए। यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने होंगे? तो आइए बनाते हैं। 2, 3, 4 है। 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल 180 होंगे, क्योंकि कोनों का अनुपात टोटल कोण 180, सभी को ऐड कर देंगे। 180 के बराबर 4, 3, 7 2 9x इज इक्वल 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। जब x की वैल्यू 20 तो इसकी कितनी आ जाएगी? पहले वाले की 22 जा 40, 40 आना चाहिए, और 23 जा 60, 60 आना चाहिए, 24 जा 80। ये कौन सा है? 40, 60, 80, 40, 60, 80 आंसर है हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बनता है हमारा कि cot थीटा बाई cot थीटा माइनस 3 cot थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 3 tan थीटा का मान हमें निकालना है। तो देखिए, या तो cot को tan में बदलिए या तो tan को cot में, कोई को एक में करके रखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग cot को tan में बदलते हैं। 1/tan इज इक्वल cot थीटा, तो इसी को हम लोग बदलते हैं। ठीक है, तो आइए इधर सॉल्व करते हैं इसको। जो इक्वेशन है, जो हमारा प्रश्न है, वो पहले हम लोग लिखते हैं, तो सीधे हम लोग tan में बदलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot थीटा बाई 1/tan थीटा, ठीक है, माइनस 1/tan 3 थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है tan थीटा बाई tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, इतनी होगी। इसको भी लिख ही देते हैं 1/tan थीटा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 1/tan थीटा बाई इसका लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? tan इंटू tan 3 थीटा हो जाएगा, बाई यहाँ पे आ जाएगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, तो जैसे है यहाँ पे रहेगा tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, इतना रहेगा। अब देखिए क्या करते हैं, इसको और इसको इस मेन बट्टा से क्या कर लेंगे कि 1 जो tan थीटा है मल्टीपल ये जो ऊपर चल जाएगा, और ये वाला जो है जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं इसको। कितना आ जाएगा? tan थीटा बाई tan थीटा 3 माइनस tan थीटा आ जाएगी, माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगी, 3 tan थीटा। तो देखिए अब क्या बनेगा, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगी, यहाँ पे बचेगा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा बचेगी। ठीक, तो अब देखिए tan थीटा ये भी और ये भी तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? डी बन गया। अगला देखिए, किसी आवृत वितरण का माध्य दिया है 28 तथा बहुलक दिया है 16, तो हमें माध्यक निकालना है। फॉर्मूला हम लोग को फिर से यूज करना है दोस्तों, कौन सी? तो बहुलक बराबर यानी कि मोड बराबर 3 इंटू मीडियन, है ना, 3 इंटू मीडियन माइनस 3 इंटू मीन, इसी से निकलेगा। मतलब बहुलक इज इक्वल 3 गुने माध्यिका माइनस 3 गुने माध्य। तो देखिए हम लोग रखते हैं जो भी इसका वैल्यू दिया है, तो हमें निकालना है माध्यिका यानी मीडियन निकालना है। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा कि बहुलक, जो हमारा बहुलक है मोड प्लस 2 गुने मीन यानी माध्य बाई क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक, तो अब सबका वैल्यू रखिए, कितना दिया हुआ है मोड का यानी बहुलक का वैल्यू कितना है दोस्तों? दिया है 16। ठीक है, 16 प्लस यहाँ पे कितना रखें? 2 मल्टीपल 28, क्योंकि माध्य दिया है 28/3। सभी को हम लोग ऐड करते हैं, 16 और इस 56 को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 72, 72/3। इसे काटिए, आ जाएगा आपका 24। तो आंसर क्या है आपका? 24 आया, आंसर हमारा डी बन गया। अगला देखिए, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा, यह हमें बताना है। तो कौन सा इसका होगा हल?
आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0। ये दिख रहा है क्या फॉर्मूला कोई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 की होल स्क्वायर लग सकते हैं, यानी एक एक्स प्लस 2 होगा इंटू एक होगा एक्स माइनस 2 होगा इज इक्वल 0 होगा। यानी एक्स का वैल्यू एक आएगा, एक्स का वैल्यू एक क्या आएगा माइनस में 2, और एक आएगा एक्स का वैल्यू प्लस में 2, यहाँ से निकालेंगे तो, है ना। तो हमारे पास 2 आया, एक्स का वैल्यू प्लस में एक माइनस में, है ना। तो आंसर हमारा कौन सा बनेगा? एक प्लस और एक माइनस आया है, आंसर बन रहा है हमारा ए। अगला देखिए, अगला जो सेक्शन आता है विज्ञान का। तो देखिए प्रश्न क्या है इसमें, लाइम जल है, लाइम जो है जल है, CaOH का होल ट्वाइस, आंसर बनेगा सी। रासायनिक नाम जो है इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? कौन सा रंग है? लाल रंग है। लाल रंग का ही क्यों उपयोग किया जाता है दोस्तों? लाल रंग का ही सिग्नल में क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो क्या होती है? सबसे हाई होती है, अधिक होती है ना, और विक्षेपित जो होता है सबसे कम होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? उद्भव स्थान कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका है। आंसर क्या बनेगा? सी होगा। आंसर क्या बनेगा? सी। अगला देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? कितना है प्रतिशत कार्बन का? तो आंसर बनेगा हमारा सी नंबर, 0.0003 होगा। हेक्टेयर, हेक्टेयर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग करा है? कितने मानदंडों का प्रयोग करा है? 5। वो कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेमिबिया है, एनेमेलिया है। आंसर बनेगा हमारा बी। अगला देखते हैं, सभी के सेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है। क्या इसमें विशेषता है? कि इसमें सिर होती है। आंसर बनेगा डी। अगला देखते हैं हम लोग कि पत्ती के किनारे के साथ पानी का बूंद के रूप में निकलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यह कहलाता है गुटेशन। आंसर बनेगा सी, गुटेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 प्रतिरोध चित्रानुसार दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यह हमें बताना है। तो क्या होगा इसका? देखिए यहाँ पे आंसर जो इसकी आएगी, आंसर बनेगी बी, 32 ओम आएगा। कैसे आएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे बी और सी तथा सी और ए प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है, ठीक है। क्या है दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। तो ए बी सी का प्रतिरोध जो होगा वह क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा, यानी 60 प्लस 100 होगा, सिर्फ 60 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 160, तो संपूर्ण सर्किट जो है हमारा ए बी सी 160 आ गया, और ए बी कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो दोनों ये क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। क्या है दोस्तों? एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अतः संपूर्ण सर्किट जो है ए बी का प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए कितना हो जाएगा, 160 मल्टीपल 40 बाई 160 प्लस 40, कितना हो जाएगा ऊपर में? 160 मल्टीपल 40, नीचे आ जाएगा 200 से काटिए, 20 से 20 काटिए 2 टाइम्स, यानी 16 2 32, आंसर आ गया 32 ओम। अगला देखिए, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? टोनोप्लास्ट कहलाती है। आंसर ये बनेगा। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। आंसर डी बनेगा, तमिलनाडु। कितना मेगावाट क्षमता है इसकी? 6000 मेगावाट, यह जो है विद्युत उत्पादन की क्षमता है। MACS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किस फसल की है? आंसर होगा डी, सोयाबीन की। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है? पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। आंसर बनेगा ए, सोनार। जेल मिश्रण है, जेल जो है मिश्रण है, किस चीज का मिश्रण है? जेल द्रव तथा ठोस का है। आंसर बनेगा सी,
अगला देखते हैं, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? 3422 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। अगला देखिए, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करती है। अपनी दिशा बदल लेती है, पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाती है। तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा, हमें बताना है। तो देखिए, हमें क्या बताना है, औसत वेग। यहाँ पे देखिए बाई फिगर, जैसे एक बालक है, ए से शुरू करता है, ठीक है, 100 मीटर के बी तक, ठीक है, 100 मीटर गया है 50 सेकंड में, फिर यहाँ से वापस ही 100 मीटर आ गया है, 100 मीटर फिर वापस आ पे गया इधर, उतना ही देर में 50 सेकंड में। तो टोटल जो डिस्टेंस है 100 मीटर है। टाइम कितना टेकन किया, 100 सेकंड लिया जाने आने का, काटिए कितना आ गया 1। तो हमारा वेग जो होगा, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन तो 0 हुआ क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका एक ही है, यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहीं पे आ गए, तो 0 बट्टा टाइम कितना है 100 सेकेंड। इसको डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। आंसर क्या बनेगा, 0 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर आ जाएगा डी। इसमें कौन सा सबसे सक्रिय धातु है, यह बताना है। कौन सी सक्रिय सबसे धातु है, आंसर बनेगा बी, लोहा सबसे सक्रिय है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथेनोइक अम्ल का एक जलीय विलयन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है, सिरिका कहलाता है। आंसर बनेगा डी, सिरिका। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? वस्तुएं जो होती है ठंडी होती है। आंसर बनेगा डी, ठंडा। अगला क्वेश्चन देखिए, एम और 4m द्रव्यमान के दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा में चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात हमें बताना है, क्या होगा? तो वेग का अनुपात जो होगी 2:1 होगी, क्योंकि इसका बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे हाफ ऑफ एम भी 1 का स्क्वायर करेंगे, एम भी 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल हाफ ऑफ 4m भी 2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो हाफ ऑफ कैंसिल होगा, यहाँ पे एम से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी 1 स्क्वायर रहेगी, इज इक्वल ये इधर क्या आ जाएगी दोस्तों, 4v2 की होल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो v1 इधर है और ये v2 इधर आ जाएगी, यानी 4:1 के रेशियो में आ जाएगी। इस सब का स्क्वायर हटाइएगा, यानी आ जाएगी 2/1। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2:1 के आंसर में आ गया बी। अगला देखिए, जियोट्रोपिज्म पौधे का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? किसके प्रति प्रतिक्रिया है? गुरुत्वाकर्षण बल के। आंसर बनेगा डी, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है। अगला जो सेक्शन आता है, सामाजिक अध्ययन। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, भूमि जो एक या एक से अधिक कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसे बोलते हैं वर्तमान प्रति के नाम से। आंसर सी बनेगा। राष्ट्र संघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था? कौन से संधि के द्वारा बनाया गया था? यह बनाया था वर्साई की संधि के द्वारा। आंसर बनेगा सी, 1920 के तहत जो हुआ था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? कौन थे? यह थे आंध्र प्रदेश के, आंध्र का आदिवासी नेता थे, है ना। आंसर बनेगा ए। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। आंसर बनेगा डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? 1884 में। अगला देखिए, जारूस्लेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? पोलैंड के। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? कौन खाद्य फसल नहीं है? कपास नहीं है। आंसर सी होगा। सबसे अधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है? सिक्किम में सबसे कम है। आंसर बनेगा डी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। आंसर बनेगा सी, 1600 ईस्वी। G77 की स्थापना कब की गई थी? 1964 ईस्वी में। आंसर बनेगा सी, डी बनेगा इसका, 1964। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नाम से जाना जाता है। आंसर डी बनेगा। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में
प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना है? वह जो है 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला राज्य जो है कौन है? बिहार है। और सबसे कम कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश है। मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे 2011 के अनुसार 1 किलोमीटर के अंदर। यदि केंद्र शासित राज्य से पूछा जाए 2011 के अनुसार केंद्र शासित राज्य में सबसे ज़्यादा घनत्व जो है किस केंद्र शासित राज्य का है? तो वह है दिल्ली का। सबसे कम किसका है दोस्तों? तो वह है लक्षद्वीप का, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें कौन सा कथन सही आ रहा है? आंसर बन रहा है सी। यह धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? 34 है। आंसर बनेगा ए। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में है। आंसर डी बनेगा। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में। आंसर सी बनेगा। संविधान की अनुच्छेद 48 के ए का संबंध किससे है? किससे है? तो यह जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। आंसर बनेगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह कौन थे? वह थे तिलका मांझी। आंसर बनेगा सी। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में किया गया है। आंसर बनेगा ए। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? क्या था? डायचे मार्क था। आंसर बनेगा बी। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। आंसर बनेगा ए। बिहार डिस्ट्रिक्ट के दरभंगा में। अगला देखिए, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। देखिए इसमें बताना है कि अगली जो है क्या आने वाला, अगला अल्फ़ाबेट जो है क्या आएगा यह बताना है। तो देखिए कैसे बनेगा। एस 19 पे आता है, 21 पे यू आता है, 2 इंक्रीज किया, फिर 21 से 18 यानी कितना घटा? 3 घट गया। ठीक है, ये 14 पे आता है, 14 से 4 इंक्रीज किया, यहाँ पे 4 इंक्रीज किया, यहाँ पे 2 इंक्रीज किया। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए यू 21 पे आता है, 21 से 23 मतलब 2 क्या हुआ? प्लस हुआ। ये लास्ट वाला भी क्या करना चाहिए? 1 प्लस भी होना चाहिए। 18 से 22 गया, प्लस 4 ही हो रहा है। तो वैसे ही अगला भी सेक्शन देखिए, यहाँ से जो है हमारा अगला जो सेंटेंस आना चाहिए 2 बढ़ना चाहिए, तो 23 है यानी 25, यानी वाई से स्टार्ट होना चाहिए। तो वाई से कौन कौन है? देखिए एक सी है और एक डी है। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो हमारा इसी दोनों में से आने वाला है। तो देखिए वाई पहले आ गया, फिर लास्ट वाला 4 इंक्रीज कर रहा है, तो ये कितना पे है? 22, 22 4 26, 26 पे कौन आता है? जेड। तो आंसर तो ये भी निकल गया मेरा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ जंगली जानवर एवं गाय के बीच में संबंध को दिखाना है। तो जंगली जानवर, ठीक है, जंगली जानवर में ही तो बाघ आएगा ना। ये बाघ जो है जंगली जानवर है, गाय तो अलग होती है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा सी। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना आगे की संख्या क्या आनी चाहिए, वही बताएं। 2 4 6 8 10, उसके बाद क्या आएगी? तो सभी क्या कर रहा है? सब 2 का टेबल सीधे है, तो 12 आएगी। आंसर क्या बनेगा? बी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे 6 दोस्त हैं जो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, घेरे में बैठे हैं, सर्कल में बैठे हैं। ये हम इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? कि ए बी सी डी ई तथा एफ 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने घेरे में बैठे हैं। ए डी और बी के बीच में है, एफ सी और ई के बीच में बैठा है, सी बी के बाईं ओर तीसरा है, ए बी के ठीक दाएं बैठा है। तो ए के दाएं चौथा कौन होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए सीटिंग अरेंज यहाँ पे कर देते हैं आपको। ये मेरा सर्कल है, इसमें सेंटर हो गया, ये 2 3 4 5 1 6। ठीक है, यहाँ पे नाम रखते हैं ए बी सी डी ई और ये एफ रहेगा। ठीक है, ये हमारा सीटिंग एरेंज होगा। तो हमें क्या बताना है कि दाईं ओर से चौथा कौन है? किसके दाईं ओर? ए के दाईं ओर चौथा। ए के दाएं, दाएं मतलब ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो राइट में देखिए चौथा 1 2 3 4 कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा?
सी, राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा सी। अगला देखिए, फादर से कौन सा अक्षर जो है, फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर आएगा जो वर्णमाला में आता है। तो देखिए कौन सा अक्षर आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो है हमारा एफ, ठीक है, एफ जो होता है हमारा, लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इतनी संख्याएं हैं मेरी, टोटल 6 है, लिख दिए एफ ए टी एच ई आर। कौन सा आ रहा है दोस्तों, एक यही तो आ रहा है, उसके बाद कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आंसर हमारा सिर्फ क्या बनेगा, आंसर जो हमारा बनेगा वह वर्णमाला कौन सी है, ई है, आंसर बनेगा ए। अगला देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के बदले क्या आएगा। तो देखिए क्या आएगा आंसर, देखिए कैसे बना है, यहाँ पे डी जो है ये लास्ट में उठा के ले गया, आर जो है जस्ट इसके बाद में, ए तो वहीं पे है, फिर डब्लू, तो देखिए जो स्टार्ट हो रहा है वो लास्ट में, जो स्टार्ट हो रहा है टी तो लास्ट में टी होना चाहिए, कौन, बस एक यही तो है, और कोई है किसी में टी नहीं है, तो आंसर तो सीधे ए बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीपी के माध्यम से बताना है कि ये डैश जो है कितने पद होंगे, इसमें कितने पद होंगे, जीपी के माध्यम से हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जीपी दिया हुआ है, अब जीपी के माध्यम से नहीं, रीजनिंग है तो दोस्तों ये जीपी दिया हुआ है ना, हमें बताना है कि टोटल टर्म कितने हैं। तो देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 14, 24, 24 2 जा कितनी आएगी, वैसे ही करते करते दोस्तों यहाँ तक आना है ना। तो आइए हम लोग एक बार करके देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए हमको। 3 को 2 टाइम्स करते हैं तो 6, 6 को 2 टाइम्स मल्टीपल करते हैं तो 12, 12 को 2 टाइम्स कर दे 24, 24 को 2 टाइम्स करेंगे 48, 48 को 2 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 96। अब इसको 2 टाइम्स कीजिए तो कितनी आ जाएगी, 192 आ जाएगा, 192 को 2 टाइम्स कीजिए तो आ जाएगा 384, यानी कितना टाइम्स हो, 1 2 3 4 5 6 7, मात्र 7 टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर जो बनेगा हमारा ए होगा, राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए 7 टाइम्स हमारा कितना आया है, 7 टाइम्स नहीं दोस्तों 8 टाइम्स टोटल आएगा, आप काउंट कीजिएगा तो टोटल 8 टाइम्स आएगा, आंसर बी बनेगा। देखिए लुप्त संख्या को हमें चयन करना है, कौन सी है लुप्त संख्या, देखिए तो 36 जो है हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 आती है, ठीक है, ये 3 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 12 आएगी, वैसे ही 5 को डिवाइड कीजिए 45 को तो 9 आएगी, तो 7 को 105, 7 से 105 को डिवाइड कीजिएगा तो कितने टाइम्स में आएगी, 1 और 5 यानी 15, आंसर क्या बनेगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दिए गए ये फिगर जो है इसमें कितने त्रिभुज है यह हमें बताना है। काउंट कीजिए और बताइए कितना है दोस्तों, टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या 12 है, आंसर बनेगा ए, काउंट कर लीजिएगा इसे। देखिए एक कार्य दिवस की दोपहर में आवक क्लर्क के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ था, अगले दिन उसने उस वरिष्ठ लिपिक की मेज पर भेज दिया जो उस दिन छुट्टी पर था। वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदक को डेस्क अधिकारी को भेजा, डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को कर दिया। आवक क्लर्क को आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ, किस दिन प्राप्त हुआ दोस्तों, आंसर बनेगा इसका सी, मंगलवार को प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन। देखिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है देना है हमें। तो तीव्र बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला को क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि, आंसर बनेगा डी, कुशाग्र बुद्धि या फिर कह सकते हैं तीव्र बुद्धि वाला, है ना, तो तीव्र बुद्धि तो है नहीं, आंसर डी बनेगा। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है, इसका विलोम शब्द जो है अस्थाई है, आंसर बनेगा डी, अस्थाई। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। मैं पौधे डैश रहा हूँ, मैं पौधे लगा रहा हूँ ना, आंसर बनेगा इसका सी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन,
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। आभूषण, आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा? अलंकार। आंसर बनेगा बी। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या बनेगा इसका? संकट से, कठिनाई से बचना। आंसर बी बनेगा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। आंसर बनेगा ए। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? का होता है संघर्ष करना। आंसर बनेगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है? कौन सा शब्द सही नहीं है? तो आंसर बनेगा हमारा बी। आंसर क्या होगा? बी, उज्जवल। यह जो है हमारा सही नहीं है। उज्जवल क्या होना चाहिए? उज्जवल होना चाहिए, ऐसे है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची कौन है? अरविंद होगा। आंसर बनेगा सी, अरविंद। संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? सम जोड़ धी होगा। आंसर बनेगा ए, सम जोड़ धी। निम्नलिखित किस शब्द में समास है? किस शब्द में समास है? तो आंसर बनेगा डी, सभी में है। राजा रानी, राज्य राजाध्यक्ष या फिर यथाशक्ति। आंसर बनेगा डी। अगला देखिए, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग क्या है? नद है। आंसर बनेगा सी, नद। अगला देखिए, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? आंसर बनेगा बी, अहिरीन। आंसर बनेगा बी। कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर का कौन अर्थ नहीं है? बर्फ। इसका अर्थ ये नहीं है। वह गंदगी से घृणा करता है में से का कौन सा कारक है? से जो है कौन सा कारक होगा दोस्तों? आंसर बनेगा हम लोग का बी, अपादान। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए, सोहन मकान के भीतर है। इसमें कौन सा कारक जो है परसर्ग है? कौन है? तो आंसर बनेगा हमारा ए, अधिकरण। आंसर होगा ए, अधिकरण। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता में कौन सा वाच्य है? कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। आंसर बनेगा सी, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता कर्मवाच्य होगा। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, जो तुम्हारी अनुशासन पावे। अगला क्या बनेगा? जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कुंदक इव ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मूसक जिमी तोरी। उपयुक्त में कौन सा रस है? कौन सा रस है? रौद्र रस है। आंसर ए बनेगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है, उस वाक्य उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं चौपाई। आंसर डी बनेगा। 13 से 11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है, दोहा कहलाता है। आंसर बनेगा ए, दोहा होगा। अगला प्रश्न है, गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माह, देखऊ आपन मूरति सिया के छाह। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? प्रतीत अलंकार है। आंसर बन रहा है इसका सी। अगला देखिए, पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सुचि नौमी जनक संतावर। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। आंसर बनेगा बी, उपमा। अगला देखिए, मुनि पद कमल बंदी देव भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा। चले संग लोचन मनु लोभा। उपयुक्त छंद किस प्रकार का है? किस प्रकार का है दोस्तों? आंसर बनेगा सी, चौपाई है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के छंद हैं? तो यह जो है रोला छंद है। आंसर बनेगा सी। अगला देखिए, गध को पढ़ के हमें आंसर दिखाना है। देखिए, ये जो है गध हम लोग पढ़ते हैं, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पंजाब, पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें
और बागों में पके फल की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है। भारत माता गद्यांश में प्रसिद्ध नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रसिद्ध नदियां कौन सी है दोस्तों? तो यह प्रसिद्ध नदियां सभी हैं, सभी हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, है ना। तो आंसर बनेगा डी। फिर मिलते हैं हम लोग शाम में अगले सेट प्रैक्टिस में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।